कि आप भी चाहते हैं कि आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके और गवर्नमेंट कॉलेज से आप डीएलएड का कोर्स करें और भविष्य में शिक्षक बने और अपने गार्जियन का लाखों पैसा बचाएं, तो आपको हिंदी में 25 में 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें एक चैप्टर आता है जिसका नाम समास है। समाज से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समाज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्या मतलब है? पुस्तकालय इस पद में का विभक्ति का लोप हुआ है। यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का है ना। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। इसमें जो है मेन क्या है? ग्रंथ है, जो कि इस शब्द का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान है। तुलसीदास द्वारा कृत यानी तुलसीदास कृत है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो ये आपको हो जाएंगे द्विगु समास है ना। पंचमढ़ियों का समूह हो गया पंचमढ़ी, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु कहेंगे। उसके बाद अगला समास है हमारा, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो देखिए, चौराहा में 4 का जिक्र हो रहा है और जिसका पहला पद आपका संख्यावाचक हो वो क्या हो जाएगा? द्विगु। त्रिफला में 3 है, सप्तशई में 7 है और सद्गुण में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निलंबर कौन सा समास का उदाहरण है? तो निलंबर आपके हो जाएंगे कर्मधारय। नील है अंबर जिसका, तो इसमें कर्म का बात हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना है ना, संक्षेपीकरण। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अभी हमने देखा है इसमें संख्या का बोध होता है। अगला सवाल, निम्न प्रश्न समास से संबंधित सुमेलित कीजिए, यानी एक से दूसरे। विदेशगण है ना, तो विदेशगण आपके विदेश गमन ये किससे हो जाएंगे? तो ये आपको हो जाएंगे, एक का हो जाएगा तत्पुरुष समास पहला। गिरिधर, तो गिरिधर आपके हो जाएंगे इससे, तो 2 का हो जाएगा आपके ये 2 का 1। उसके बाद देश विदेश, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा और यथाशीघ्र अव्ययीभाव, तो 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1, तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास को कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है, उदर जिसका है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी कर्म कारक समास नहीं होता है। ये तीनों समास का भेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो अभी बताया था द्वंद्व समास में, जिसमें आपके ये वाले योजक चिन्ह से आप डिनोट करते हैं, जिसमें राजा रानी, राजा प्रजा, माता पिता दोनों के बीच में और का बोध हो। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो कहलाता है आपके द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ आपके कौन से समास होते हैं? तो वहाँ आपके बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये आपके कर्मधारय समास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा पद प्रधान हो तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी इसी को अलग तरीके से पूछ लिया गया। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका चाल चलन जो है आपके चाल और चलन बोध होगा, तो ये द्वंद्व समास होगा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाते हैं? तो ये चतुर्भुज में एक से अधिक समास पाए जाते हैं, क्योंकि
द्विगी यानी 4 भुजाओं का समास, बहुब्रीहि 4 भुजाएं हैं जिसकी यानी विष्णु। निम्न में से किस समास में दोनों घटक की प्रधानता होती है? ये द्वंद्व समास में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 25। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, देश पर निकलना, तो ये देश पर निकलना होगा, देश से निकलना होता है। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है आपके समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रिय सखा कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ये आपके कर्मधारय समास है, कर्म से जिसका बोध होता है ना। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो विद्याभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ये नील गगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमानंद में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो ये श्वेत पत्र है जो कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, तो चरण कमल जो है आपके कौन से समास हो जाएंगे? तो कर्मधारय समास हो जाएंगे। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपके कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह कीजिए, तो ये आपके वचन रूपी अमृत का आंसर हो जाएगा। कृताकृत का समास कौन सा हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद नील गाय में कौन सा समास है? तो ये आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपके कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास कौन है? तो ये भुंज दंड है। नीलोपतल शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद नीलोपतलन में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये पुनः। कमल नयन में कौन सा समास? तो ये बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पलम, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ये अंधकूप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास कौन सा है? तो ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द यानी गगनचुंबी शब्द में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहे आपके समास के कुल 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे बाहर समास आपका नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी लाभ देगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।